प्रोविडेंट फंड ईपीएफ देश में हर सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले नागरिक का हर महीने प्रोविडेंट फंड कटता है। इसके लिए अधिकतर लोग प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौकरी छोड़ने के कितने दिनों बाद प्रोविडेंट फंड निकाल सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल। नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों प्रोविडेंट फंड ईपीएफ अकाउंट होता है। ईपीएफ के साथ ही कर्मचारियों का कर्मचारी पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम अकाउंट भी होता है। इसे पेंशन फंड भी बोलते हैं। हर महीने एम्प्लॉय अकाउंट्स में पेंशन की रकम जमा होती है। यह रकम कर्मचारी की कंपनी के खाते से जमा होती है। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ईपीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं। कुछ शर्तों के साथ ईपीएफ से पैसा निकालने की इजाजत है। आइए जानते हैं इससे जुड़ा सब कुछ। कर्मचारी पेंशन स्कीम में कैसे जमा होता है पैसा? ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी बेसिक सैलरी प्लस दा का 12% ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। वहीं एम्प्लॉयर कंपनी भी इतनी ही आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालती है। हालांकि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 3.67% ईपीएफ और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जमा होता है। लेकिन इसमें हर महीने 1,250 रुपये की कैप लगी है। दरअसल ईपीएफ में 8.33% कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपये बेसिक प्लस दा पर कैलकुलेट होता है। हालांकि इस कैपिंग लिमिट को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। ईपीएफ अकाउंट से कौन निकाल सकता है पैसा? ईपीएफओ रिटायर्ड एम्प्लॉय अकाउंट्स ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक ईपीएफ अकाउंट से 2 स्थितियों में ही एकमुश्त पैसा निकाला जा सकता है। ईपीएफ नियमों के मुताबिक नौकरी छोड़ने से पहले सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है या कर्मचारी 58 साल का हो गया है, जो भी जल्दी हो तो वह पेंशन फंड का पैसा एकमुश्त निकाल सकता है। अगर 58 साल के हो चुके हैं तो भी एकमुश्त पैसा निकालने के बजाय ईपीएफ स्कीम सर्टिफिकेट का विकल्प होता है। वहीं स्कीम सर्टिफिकेट तब भी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने किसी और संस्थान में नौकरी ज्वाइन की हो या सर्विस हिस्ट्री 10 साल से ज्यादा हो चुकी है। ऐसी स्थिति में स्कीम सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। कैसे कैलकुलेट करता है ईपीएफओ सर्विस हिस्ट्री? ईपीएफओ साल की गिनती तब से करता है जिस दिन से आप ईपीएफ स्कीम से जुड़ते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि सर्विस हिस्ट्री लगातार हो, मतलब अगर आप एक कंपनी में काम करते हुए 2010 में ईपीएफ स्कीम से जुड़े, यहां 3 साल 2013 काम करने के बाद नौकरी बदल ली लेकिन दूसरी कंपनी में ईपीएफ बेनिफिट ऑफर नहीं होता क्योंकि वह कंपनी ईपीएफ के दायरे में नहीं आती। यहां कर्मचारी ने 4 साल काम किया, बीच में दूसरी कंपनी की हिस्ट्री को नहीं गिना जाएगा, मतलब आपकी सर्विस हिस्ट्री कुल 7 साल की मानी जाएगी। ऐसे में आप एकमुश्त पेंशन फंड से पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं? नौकरी के 10 साल के पहले सर्विस हिस्ट्री में जितने कम होंगे उतनी कम राशि को आप एकमुश्त निकाल पाएंगे। ईपीएफ स्कीम से एकमुश्त निकासी की अनुमति तभी मिलती है अगर सर्विस 10 साल से कम है या फिर 58 की उम्र में जब रिटायरमेंट होता है। 10 साल से कम की स्थिति में ईपीएफ स्कीम 1995 में दी गई टेबल डी के आधार पर पैसा निकाल सकते हैं। कैसे मिलता है पेंशन सर्टिफिकेट? सर्विस के 10 साल पूरे होने पर कर्मचारी पेंशन सर्टिफिकेट ले सकता है।
इस सर्टिफिकेट में पेंशन योग्य सर्विस, सैलरी और नौकरी छोड़ने पर दी जाने वाली पेंशन की रकम का जिक्र होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 साल या इससे ज्यादा की सर्विस का स्कीम सर्टिफिकेट है, तो वह ईपीएस के तहत 58 साल की उम्र से मासिक पेंशन का हकदार बनता है। हालांकि उसे 50 साल की उम्र से अर्ली पेंशन के लिए आवेदन करने का भी अधिकार होता है। हालांकि 50 की उम्र में मंथली पेंशन 58 की उम्र में मिलने वाली पेंशन से कम होगी।